Morning students. As we know that we are going through chapter 3rd from the Hornbill, and the title of the chapter is Discovering Truth. The saga continues, and this chapter is written by P.R. Williams. Students, we have already read that the story of this chapter revolves around King Tut. King Tut, who was the powerful ruler of Egypt of his time, and the author tells us that his life and death is still a kind of mystery. ऑथर ने हमें बताया है इस चैप्टर में कि किंग टुट का जो जीवन और मृत्यु था उसके बारे में अभी भी बहुत सारे रहस्य बने हुए हैं, और इसकी जो टॉम था इसे 1922 में डिस्कवर किया गया, और जनवरी 5, 2005 को इसकी डेड बॉडी को सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन करने पर इसकी लाइफ एंड डेथ के बारे में बहुत सारे क्लूज मिले। इस यंग रूलर की लाइफ एंड डेथ के बारे में, जिसकी मृत्यु 3300 years ago हुई। And now we shall start the third paragraph of this chapter. Now see the text. All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the crammed rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब देखिए कि when King Tut's tomb was discovered, जब राजा टुट के टॉम को डिस्कवर करने के किया गया, डिस्कवर करने के बाद पूरे आफ्टरनून उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे संसार से आए हुए जितने भी टूरिस्ट थे वो एक लंबी कतार से तंग मकबरे में, जो कि 26 फीट डेप्थ पर था, 26 फीट की गहराई पर था, वहाँ पर उतर कर जाते रहे और उसको रेस्पेक्ट पे करते रहे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid. अब देखिए, जब when all the tourists were going there in order to pay their respect to King Tut, जब सारे जो टूरिस्ट थे वो जा रहे थे और अपने रेस्पेक्ट पे कर रहे थे राजा टुट के लिए, तो वो कब्र की दीवारों पर बने हुए जो चित्र थे उन्हें देख रहे थे। राजा टुट के सोने से बने हुए चेहरे को देखते रहे, और मम्मी के नक्शों से बहुत सारे जो सरप्राइजिंग थिंग्स थी, आश्चर्यजनक बातें थी, उनको नोट करते रहे, और वो जो दीवारें थी उन पर जो राजा टुट का चित्र बना हुआ था, तो वो उस चित्र को कॉफिन के लिड पर बने हुए चित्र से मिलाते रहे। कॉफिन के ढक्कन पर भी एक चित्र बना हुआ था।
Some visitors read from guidebooks in a whisper, and some visitors were reading from the guidebooks, और कुछ जो विजिटर्स थे वो गाइडबुक से पढ़ रहे थे, एंड दे वर विस्परिंग, और वे धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे. Others stood silently, other visitors were standing silently, और जो अदर विजिटर्स थे वो शांत खड़े हुए थे. Perhaps pondering Toad's untimely death in his late teens, सोच रहे थे कि शायद टुड की जो मृत्यु थी वो अनटाइमली अपने टीन एज के अंत में हुई, लेट टीन्स में हुई. कुछ इस बात को चिंतन कर रहे थे कि ये जो फेरू था, किंग टुड था, उसकी लेट टीन्स अर्थात 18 या 19 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हुई होगी. और वंडरिंग विद ए शिवर if the pharaoh's god death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. या ये सोचकर एकदम भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे कि क्या फेरो का जो श्राप था, श्राप जो कर्ज था, वास्तव में सत्य हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर मुसीबत आ सकती है. देखिए, बहुत सारे विजिटर्स बहुत सारे अनुमान लगा रहे थे. कुछ किंग टुड की डेथ और लाइफ के बारे में सोच रहे थे, कुछ ये सोच रहे थे कि उसकी मम्मी को डिस्कवर किया गया, अर्थात किंग टुड को डिस्टर्ब किया, और इसीलिए किंग टुड बहुत सारे श्राप देगा जिससे कि उनकी मृत्यु हो सकती है. Come to the next paragraph. The mummy is in a very bad condition because of what Carter did in 1920s. Said Jahi Abbas, Secretary General of the Egypt Supreme Council of Antiquities. देखिए, Jahi Abbas, who was the Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities. देखिए, जाही अब्बास जो इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा कि द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन. जो किंग टुड की मम्मी थी वो वास्तव में बैड कंडीशन में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, जैसा कि 1920s में कार्टर ने उसकी मम्मी को डिस्कवर किया. As he leaned over the body for a long first year, जब जाही अब्बास ने पहली बार डेड बॉडी को अच्छी तरह से देखने के लिए अपने सिर को झुकाया, तो उन्होंने ये कहा कि मम्मी इज रियली इन बैड कंडीशन. Carter, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Toad's tomb after years of futile searching. अब देखिए, हॉवर्ड कार्टर, वास्तव में जो कार्टर या हॉवर्ड कार्टर नाम का ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश पुरातत्ववादी था, उसने कई वर्षों के फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद, व्यर्थ में सर्च करने के बाद 1922 में राजा टुड की मम्मी को डिस्कवर किया. हॉवर्ड कार्टर वाज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड टुड्स टॉम्ब. हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टुड के टॉम्ब को
1922 में डिस्कवर किया। इट्स कंटेंट दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और उसके साथ विभिन्न वस्तुएं रखी थी जो लगभग समाप्त होने के कगार पर थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. And whatever things were there with the Pharaoh, they became a part of the legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. Caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. देखिए, as it was believed in Egypt that the Egyptians had the belief for the resurrection. देखिए, ऐसा माना जाता था कि जो मिस्र देश के लोग थे वो रिसरेक्शन में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती थी तो उसकी डेड बॉडी के साथ उन विभिन्न वस्तुओं को बरी किया जाता था जिसका उपयोग वो दैनिक जीवन में करता था। ठीक ऐसा ही किंग टुट के साथ हुआ, राजा टुट के साथ हुआ। टुट वाज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स he would want in the afterlife, और राजा टुट की जब मृत्यु हुई तो उसे भी उन सभी वस्तुओं के साथ दफन किया गया, दैनिक वस्तुओं के साथ जिनका वो दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। बोर्ड गेम्स, अब देखिए कौन कौन सी वस्तुएं उसके साथ बरी की गई, दफनाई गई। बोर्ड गेम्स था, एक ब्रॉन्ज रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स और लिनन वस्त्र के बने हुए अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और बहुत सारे केस थे जिनमें भोजन और शराब थी। दैट ही यूज्ड इन हिज डेली लाइफ, जिसको वो अपने डेली लाइफ में यूज करता था। So children, that's all for today. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.